Hi guys, welcome to my channel Knowledge and Education. Today I will discuss or tell you about the Cold War. क्लास है और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे पहला हमारा चैप्टर है कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर का नाम है कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या होता है? तो कोल्ड वार को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि कोल्ड वार के ओरिजिन होने के या कोल्ड वार स्टार्ट होने के क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द कोल्ड वार। वर्ल्ड में क्या हुआ कि अभी तक 2 वर्ल्ड वार जो है फाट हुए हैं। 2 वर्ल्ड वार जो है दुनिया देख चुकी है, गवाह बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, अभी आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ये हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और उसके बाद इसको भी रोकने के लिए एक विश्व में एक लीग बनी थी 1920 में, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और सेकंड वर्ल्ड वार फिर से ब्रोक आउट हो गया। सेकंड वर्ल्ड war was started in 1939 and end in 1945। 1939-1945 इसमें जो एक्टर्स थे, जो रोल प्ले कर रहे थे, जो इसमें जिन्होंने वर्ल्ड वार सेकंड फाइट किया, उसमें मेन कंट्री जो थे, एक्सिस पावर भी उनको कहते हैं, वो हैं इटली, जर्मनी एंड जापान। ये जो थी त्रिदलीय जो थी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और कोल्ड वार को हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। कोल्ड, ये जो थे इटली, जर्मनी एंड जापान, ये जो थी वो 3 कंट्री थे। इसके अगेंस्ट जो वार लड़ रहे थे वो थे यूएसएसआर, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएसए। ये जो थे यूएसएसआर और यूएसए, ये एक ही ग्रुप में थे वर्ल्ड वार सेकंड, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। लेकिन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार जब 1945 में एंड हो गया, तो यूएसएसआर और यूएसए, ये 2 जो कंट्रीज थे, ये वर्ल्ड में सुपर पावर बन के सामने आ गए। कोल्ड वार, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार जो था, ये तब खत्म हुआ जब जापान की 2 सिटी जो है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यूएसए ने एटम बम गिराए, और उसके बाद जापान जो था वो पीछे हट गया। जर्मनी और इटली पहले ही तहस नहस हो चुके थे। तो जब इसके ऊपर एटम बम गिराए गए अमेरिका द्वारा, तो ये जो है जापान भी बैठ गया और हो गया अगस्त में। उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, इन 2 के बीच में जो था वो क्या हो गया, कोल्ड वार स्टार्ट। अब ये कोल्ड वार क्या है, इसको शीत युद्ध मैंने पहले ही आपको बता चुका, हिंदी में इसको शीत युद्ध कहते हैं। इसमें क्या था कि इसमें कुछ हथकंडे अपनाए गए थे। जैसे क्या था, मिलिट्री अलायंसेस करना, मिलिट्री अलायंसेस, प्रोपेगेंडा करना, प्रोपेगेंडा हो गया, डिप्लोमेसी हो गई, या इसको नर्व वार के नाम से भी कहते हैं, इसको नर्व वार, मिलिट्री वार। इसमें मिलिट्री वार नहीं हुई, मिलिट्री अलायंसेस बनते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मिलिट्री अलायंसेस जो यूएसए ने बनाया था, उसका नाम था नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, और इसके रिस्पांस में यूएसएसआर ने बनाया वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट 1955 में बना था और ये बना था 1949 में बनाया था यूएसए। तो अब इसका नतीजा मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि कोल्ड वार क्या था। कोल्ड वार इज ए स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द टू बिग पावर्स। दो बड़ी पावरों के बीच में स्टेट ऑफ टेंशन, रिलेशन स्ट्रेन रहे। कभी इसमें क्या होता था कि उतार चढ़ाव आते थे। 1945 में ये स्टार्ट हुआ और 1991 तक ये कोल्ड वार जो था ऑलमोस्ट 45 इयर्स तक जो है ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला। ये टू ब्लॉक बन गए थे, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, BLOCS। दो गुट बन गए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और इसको पॉलिटिकल टर्म में बाइपोलरिटी की टर्म दी गई है, बाइपोलरिटी की। तो ये द वर्ल्ड जो था जो टू ग्रुप्स में बंट गया था। यही टू सुपर पावर जो थी आपस में नर्व वार, कोल्ड वार के नाम से लड़ती थी। प्रोपेगेंडा वार, मिलिट्री अलायंसेस करते थे। मिलिट्री अलायंसेस का मतलब था जैसे एक नाटो इन्होंने बना दिया, मिलिट्री अलायंस बना दिया, तो इसमें जो है 20-22 कंट्रियों का एक ग्रुप बन गया। तो ये इन कंट्रियों का मकसद होता था कि अगर सपोज एक कंट्री पे भी अटैक हुआ तो मानो वो सभी पे हो गया, और वो उसका रिस्पांस जो है उस कंट्री के खिलाफ जो है वो अटैक करके देंगे जो कंट्री इनके साथ कोई पंगा लेगा। इसको आपने इस तरह से समझना है। और जब इट वाज ए स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स, ये दो बड़ी पावरों के बीच में टेंशन्स थी। और नेहरू ने इसको नर्व वार के नाम से भी कहा गया है। तो ये कंट्री जो थे आपस में मिलिट्री वार नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ टेंशन क्रिएट करते थे। अब करते क्यों थे? क्योंकि दोनों की विचारधारा जो थी, दोनों की आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। इनका आइडियोलॉजी सेम नहीं थी। मतलब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो थी वो किस पे आधारित थी? कैपिटलिस्ट, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। और जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी ये कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी। तो इसके लिए जो ट्रूमैन जो था, अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उन्होंने क्या किया कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म के नाम से एक स्ट्रेटजी अपनाई, और इसने जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनको एड देना शुरू कर दिया, जिससे वहां पे कम्युनिज्म जो है वो कंटेन हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। कम्युनिज्म जो है वो आगे बढ़े नहीं। तो ये इसकी जो थी वो आइडियोलॉजी थी। और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को बचाए रखना और प्रिजर्व करना और इसको आगे बढ़ाना जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। तो दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो सेम नहीं थी, जिसके कारण इन कंट्रियों का कोल्ड वार जो था वो स्टार्ट हो गया। एक जो थी आइडियोलॉजिकल डिवाइड, और दूसरा जो था ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन थी कि जो ट्रूमैन जो था वो इसको कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए इसको एड देता रहता था यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, और जिससे ये बढ़ता गया। उसके बाद एटम बम गिराए गए। यूएसए ने जो जापान पे एटम बम गिराए थे 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सिटीज हैं जापान की, उससे भी जो है ये तरह जो आग जो है वो लगी कोल्ड वार में। तो कोल्ड वार जो था उससे भी बड़ा, क्योंकि मिसट्रस्ट जो था दोनों के रिलेशंस में वो इससे बड़ा। तो ये थे मेन कारण। और मेन जो कोल्ड वार क्या है, व्हाट इज कोल्ड वार। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।